ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत कथा। ये व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन शुभ मुहूर्त भर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को सधवा विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सौभाग्य के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए। देश भेद में यह व्रत अलग अलग तरह से नाम से जाना जाता है, लेकिन विशेष बात तो ये है कि उमा महेश्वर का ये व्रत है और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं ये व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी और तुम आली यानी कि सखी द्वारा हरी गई। इससे इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। जिस दिन तुमने ये व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था। अतः सोमवार और हस्तयुक्त तीज को अनुष्ठान होने पर ये व्रतराज उत्तम फल देता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का मनोरथ सफल हो जाता है, सुख सौभाग्य मिल जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए हिमाचल सुता गौरी ने किया था। इससे ये व्रत गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस व्रत से भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रत करने वाले को मनोवांछित फल देते हैं, शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री को प्रातःकाल करने के लिए स्त्री को प्रातःकाल उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका का व्रत का श्रद्धापूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ और बंधनवार से सजाना चाहिए। गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा शिवलिंग या गौरी संगर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करना चाहिए। और ये सब ना कर पाए तो किसी मंदिर में जहाँ शिव का मंदिर हो वहाँ जाकर के पूजा अवश्य करें और फल फूल नैवेद्य चढ़ाएं, नमस्कार करें और कथा भी श्रवण करें। व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से करना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए। शिव पार्वती की प्रसन्नता हेतु पापों के निवारण के लिए सौभाग्य बढ़ाने के लिए हरतालिका व्रत पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए और इसके लिए सामग्री चाहिए। केले का स्तंभ, बंधनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, मृत्तिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई, दक्षिणा इत्यादि जो भी बन पड़े वो लेना चाहिए। इतना ना बन पड़े तो श्रद्धा भक्ति भाव से जो हो वही लेना चाहिए। और व्रत कथा इस प्रकार है। मंदार के फूलों की माला से गुथी बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित पार्वती जी की जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय की बात है कि पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती और सारे गण सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगीशृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्ठुप छंदों से गान कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्यदान किया जिससे आप जैसे जगत के स्वामी हमें पति रूप में प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी है या हम मुझ दासी को अगर आप कृपा करके बताएं तो अति उत्तम होगा। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव भगवान बोले, हे वरानने,
तुमने एक अति उत्तम पुण्य संग्रह किया था जो अति गुप्त व्रत है, जिसे मैं तुम्हें कहता हूँ। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है। हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है यह व्रत। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही ये श्रेष्ठ व्रतों में व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वो और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब ये व्रत किया था? विस्तार से हमें बताइए। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, भारतवर्ष के उत्तर में जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, नाना प्रकार के धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधि से युक्त है। वहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं और वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। उनके यहाँ तुम भागवती रानी मैना के द्वारा पैदा हुई थी। तुम्हें बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना तुमने प्रारंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष तक तप प्रारंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में चट्टान पर आसन लगाया, तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में खड़े होकर बाहर ध्यान में संलग्न रही तुम। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या किया। जब भी मेरे दर्शन जब ना मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या अधिक कठोर हो, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर खोज करना चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुम्हें देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो तो तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया, योग्य आसन दिया और उनसे जानने के लिए पूछा कि हे नारद जी की बातें तो निराली ही होती। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? तो राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, उसके लिए मुझे योग्य वर चाहिए, इसी के लिए चिंतित हूँ। नारद जी ने कहा, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ और भगवान विष्णु तो योग्य हैं, आपकी कन्या को स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अवश्य ही मैं वाग्दान विष्णु को कर लूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ चले गए। पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें समाचार सुनाया कि विष्णु से तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने के बाद सोचने लगी। तो तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। अपनी सखी को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि कैलाशपति महादेव के लिए तप किया और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। उनके लिए मैं प्राण दे दूंगी, विवाह दूसरे से नहीं करूँगी। सखी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य भी नहीं खोज पाएगा। वहाँ तुम तपस्या में ली रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गई। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की, रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से शिव जी प्रसन्न हुए और दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुम लज्जायुक्त होकर अपने सिर को झुकाकर कहा, आप तो सब जानते हैं और तब प्रसन्न हो, मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए स्वीकार किया और कैलाश लौटाया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर बन बन ढूंढा, लेकिन तुम्हारे ना मिलने पर हिमांचल कहने लगी, हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तुम मूर्छित गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता से खुश हो गए और कहा कि तुम कहाँ चली गई थी।
बिना बताए देखो सब कितने चिंतित हैं, तुम्हारी माता भी। और पार्वती ने कहा कि हे पार्वती, तुमने ये सब जब सुना तो कहा मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूँ और यदि वो ना मिले तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तब फिर इतना सुन करके तुम्हारे पिता ने कहा कि जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल माता मैना ने फिर तुम्हारी बात मानकर विवाह कर लिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है और तुम सौभाग्यशालिनी हो। और ये सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। और ये सब व्रतों का व्रतराज है। इसको करने से सौभाग्यशाली नारियाँ गुणवान पति के साथ प्रेम को प्राप्त करती रहती है। जिसका विवाह नहीं हुआ उसे सुंदर पति भी मिलता है। इसलिए इस व्रत को नारियों को अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस व्रत को निराहार अवश्य करना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती की आराधना के साथ साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। माता पार्वती की आराधना करना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव वादी मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेलु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस बिहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, कीन्हु प्रकटना कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरसिंह भरऊ, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहु जाई मनुराचा। इस तरह से माँ जगदम्बा पार्वती गौरी की आराधना करें और दक्षिणा भोजन करा के ब्राह्मण को अवश्य ही देना चाहिए। ये व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन पुत्र पौत्र से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होकर सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यशाली नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य का जीवन पुत्र सुख को प्राप्त करती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी होती है। जो फल खाती है वह अगले जन्म में बंदरिया होती है। जो जल पी लेती है चोरी से वो जोंक होती है। जो दूध पीती है वो सरपिणी होती है। जो मांस खाती है वो बाघिन होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली होती है। जो मिठाई खाती है वो चींटी होती है। जो सब चीज़ें खाती है वो मक्खी होती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी होती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम धाम सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासिनी होती हैं। तो भगवान शिव की कृपा से ये व्रत जो भी कर लेता है, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से अपने मन को भगवान में अर्पित करता है, उनका नाम जप करता है, इन चीज़ों का पालन करता है, उस पर उमा
और महेश भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय।